अगर तुम अपनी बीबी को छोड़ के मुझसे शादी नहीं करोगे ना तो मैं तुम पे रेप का चार्ज लगा दूंगी। अरे पागल होगी क्या? अरे जानती नहीं कि तेरा बाप हम दोनों की क्या हालत करेगा। तुम तो कहते थे कि मेरे बाप के ढकियानों से दुनिया से मुझे बहुत दूर ले जाओगे, जहाँ मुझे हर तरीके की आजादी होगी। देख सुन, तू बोलती है ना कि वो विनीत तुझ पे अब भी लट्टू है, तो वो तुझसे शादी भी करेगा। हाँ, तो एक काम कर, उससे शादी करके भाग जा। ये क्या बोल रहे हो तुम? अरे मेरी बात तो सुन ले। तू विनीत से शादी करके भाग जा, उसके बाद तेरा बाप तुझे वहां से वापस ले आएगा, फिर तू दोबारा भाग जाना, और दूसरी बार हम विनीत को दफना देंगे और हम दोनों भाग जाएंगे। फिर तेरे बाप को लगेगा कि विनीत तुझे भगा कर ले गया है, उसका मेरी तरफ ध्यान ही नहीं जाएगा। तो बस उसके बाद तू मेरी दुल्हन और ये तेरी आजाद जिंदगी। लेकिन विनीत के मरने के बाद तुम? अरे विनीत नहीं मरेगा तो तेरा बाप हम दोनों को मार डालेगा। बोल क्या चाहे तू। कोई चला नहीं करेगा। अरे सबके सब मारे जाओगे। कोई कुछ नहीं बोलेगा। पुलिस को फोन करो जल्दी से। कौन लोग चेहरे पर लगा के घुसे थे? बंद करियो मातम। किस और मचा रखा? हाँ, किस और मचा रखा? चुप बैठ चोरी, वरना हाथ पैर बांध के मुंह में सीमेंट ठूस दूंगा, समझी? रुक जा छोरी। जितेंद्र भाई साहब, अरे क्या हुआ? अरे देख क्या रहा है, मुंह जा। वो छोरी भाग गई, पकड़ ले उसे। जा जल्दी। जब भी मेरी आंख खुलती है मैं सहम जाती हूँ, फिर सोचती हूँ शायद ये वो सवेरा हो जो मुझे आज़ाद कर दे। एक कैद वो थी जिससे मैं 2 दिन पहले भागी थी, लेकिन ये कैद, यहाँ ना कोई ताला था ना पहरा, लेकिन फिर भी मैं भाग नहीं सकती थी, मजबूर थी मैं। कब्र खोदना। अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार के खुद अपनी कब्र खोदने की कहावत तो सबने सुनी होगी, लेकिन न जाने क्यों मेरा सबकॉन्शियस माइंड बार बार कह रहा था, अपने अंदर के जानवर से लड़ते लड़ते मैं खुद अपनी ही कब्र खोदने लगी। अब मैं दुल्हन बनूंगी और फिर आज़ादी।
एलएनसी बैंक, जिसका एनपीए बढ़ने के बाद कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए गए हैं, जिसकी गाज गिरी बैंक अकाउंट होल्डर्स पे, जो एक दिन में केवल 5,000 रुपये ही बैंक से निकाल सकते हैं, और इन्हें राहत तब मिलेगी जब कोई बड़ा बैंक इसके साथ मर्ज होगा। प्लीज सुनिए, मेरी बात सुनिए। देखिए, आप लोग शांत हो जाइए प्लीज, एक बार हमारी बात सुनिए। हमको नहीं सुननी कोई बात। जैन सर। सर, गांव वालों ने बताया कि रात को यहाँ बहुत सारे कुत्ते भौंक रहे थे। इसकी पहचान पता चली? कौन है ये लड़की? चौधरी जी। जी बोलो। हमें गांव के बाहर एक लड़की की लाश मिली। वो लाश आपकी बेटी अदिति की है। ना, कोई बेटी ना है हमारी। लेकिन गांव वालों ने तो हमें यही बताया कि लाश आपकी बेटी अदिति की है। चौधरी जी, अगर ये लाश अदिति की नहीं है तो फिर अदिति है कहां? क्यों समय बर्बाद कर रहा है इंस्पेक्टर? जा, मन में और भी काम है। हम भी अपना काम ही कर रहे हैं चौधरी जी। अब मुखिया है इस गांव के। गांव के बाहर एक लड़की की लाश मिलती है और आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। चौधरी जी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने ही मार के गाड़ दिया है अदिति को? ए इंस्पेक्टर, हमारे पे आरोप लगाएगा? मेरी एक आवाज पर पूरा गांव घेर लेगा तन्ने। हरी सारी पुलिसिया धरी रह जाएगी। सर, दरअसल बात यह है कि अदिति खुद घर छोड़ के भागी थी। कहाँ भागी थी? नौकरी करनी थी उसे, लेकिन हमारे खानदान में छोड़िया काम धंधा ना करा करती। अदिति भागी तो भाई साहब ने संबंध तोड़ लिया उससे। संबंध तोड़ दिया या फिर ऊपर पहुंचा दिया? ज्यादा फैले ना इंस्पेक्टर, कोई सबूत है तो ले आ। तुम लोग जाओ, थाली चाय पानी का इंतजाम हो जाएगा। इंतजाम तो मैं करूंगा तुम लोगों का, वो भी बहुत जल्दी। सर, मुझे तो साफ साफ ये मामला ऑनर किलिंग का लग रहा है। पर प्रूफ तो करना होगा। कविता, पूछताछ में कुछ पता चला क्या? सर, गांव में तो महेंद्र चौधरी के खिलाफ कोई नहीं बोलना चाहता, लेकिन सर पड़ोस से पता चला है कि गुरुग्राम के कॉलेज में अदिति पढ़ती थी। अदिति के कॉलेज के दोस्तों से मिलना होगा और उसके घर वालों पे भी नजर रखो। छोरी, मुझे मेरे तेरे पापा के आगे कुछ ना जानती। मैं तो ना खाने के अलावा कुछ ना। बेटी ने नाक कटवा दी और मां शुद्धि भी ना होने दे रही। ताई, ये सब कैसे हो गया? दीदी, सच में हमारा मन ना मान रहा ताई। मन तो हमारा भी ना मान रहा छोरी, पर पुलिस वाले तो ये कह रहे हैं ना, आखिरी बार ठीक से देख भी हमारे लड़का को। रोले जी भर के, मैं भी बाप सू उसका। अंतिम संस्कार ना सही, श्राद्ध तो करके ही रहूंगा। ये एलएनसी बैंक के गुड़गांव ब्रांच का ब्लूप्रिंट है। ये बैंक एक दूसरे बैंक के साथ मर्ज हो चुका है और अब इसका ऑडिट चल रहा है, और यही वक्त है जब हम अपना हाथ मार सकते हैं। प्लान क्या है? बैंक में 2 ऑडिटर, 1 मैनेजर, 1 असिस्टेंट मैनेजर, 2 क्लर्क और 1 गार्ड, कुल मिलाकर 7 लोग होते हैं। बैंक में एंटर करते ही कॉरिडोर में राइट साइड कैश काउंटर है, लेफ्ट साइड मैनेजर का कैबिन है। कॉरिडोर में सीधा जाते ही लेफ्ट साइड क्यूबिकल है, वहाँ पे सामने असिस्टेंट मैनेजर का डेस्क है, और गार्ड के हाथ में हमेशा एक बंदूक रहती है। लेकिन लंच के बाद तकरीबन 4 बजे गार्ड स्टाफ की चाय के लिए बैंक से बाहर जाता है, और उसी वक्त हम वहाँ पहुँचेंगे। और जैसे ही गार्ड बैंक से बाहर जाएगा, तुम बैंक में घुसना, मैं बाहर आसपास निगरानी रखूंगा।
और तुम्हारे कपड़ों पे एक कैमरा लगा होगा ताकि मुझे पता चलता रहे बैंक में क्या चल रहा है। कोई चला नहीं करेगा। अरे सबके सब मारे जाओगे। कोई कुछ नहीं बोलेगा। निकाल मोबाइल, क्या तेरा मोबाइल निकाल। मोबाइल निकाल, दे इधर। ये क्या है? कौन हो तुम लोग? डाल दूंगा फोन पे। कोई कुछ नहीं बोलेगा। आखिर तुम लोग चाहते क्या हो? ये क्या क्या मार दिया तूने इसको? अभी अरे गन तान रहा था। मैं सीसीटीवी रूम से आता हूँ, हार्ड ड्राइव लेके। हाँ ठीक है। रामधीन! चल, हार्ड ड्राइव मिल गई। पुलिस को फोन करो जल्दी से। निशा, हमें पता चला कि तुम अदिति की बेस्ट फ्रेंड थी। अदिति तुमसे आखिरी बार कब मिली थी? काफी टाइम हो गया मैम, और वैसे भी अदिति कॉलेज कम ही आती थी। क्यों? क्योंकि पिछले 6 महीने से तो वो जॉब कर रही थी। लेकिन अदिति की फैमिली ने कहा कि वो जॉब ढूंढने के लिए घर से भागी थी। मुझे उसकी फैमिली के बारे में कुछ नहीं पता, और वैसे भी अदिति कॉलेज तो सिर्फ नाम के लिए आती थी, फिर भी उसकी अटेंडेंस पूरी होती थी। मतलब? जिस पर फैकल्टी मेहरबान हो, उसका क्या ही कहना। बोलना तो नहीं चाहिए, पर अदिति अपना काम निकलवाने में माहिर थी। हमारे एचओडी, उनके साथ उसका अफेयर था। प्रोफेसर अकील। हाँ जी सर, बैठिए ना। अदिति चौधरी स्टूडेंट है ना आपकी? हाँ जी। मर्डर हो गया उसका, ये तो पता ही होगा आपको। नहीं जी, मुझे कुछ भी नहीं मालूम है। लेकिन कॉलेज के स्टूडेंट्स का तो कहना है कि उसके साथ आपका अफेयर चल रहा था। देखिए, कोई गलतफहमी होगी आपको। लगता है कोई जेलस स्टूडेंट्स ने आपके कान भर दिए। हमारे कान छोड़ और अपने कान खोल के सुन। अगर हमें बाद में पता चला ना कि कुछ भी छुपाया हमसे या झूठ बोला तो। ऐसा कुछ भी नहीं है सर जी, वो सिर्फ मेरी एक अच्छी स्टूडेंट थी। हाँ, एक फेवर मांगा था उसने मुझसे। सर, मेरी फैमिली मेरे एजुकेशन का खर्चा नहीं उठाना चाहती। अगर उनका बस चले तो वो मेरा कॉलेज भी छुड़वा दे। बैठो एक मिनट। पर अदिति, मैं इसमें तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? सर, मुझे एक जॉब मिली है, लेकिन कॉलेज के साथ जॉब करना मेरे लिए थोड़ा टफ होगा। सर, अगर मैं कभी एब्सेंट हो जाऊँ या फिर कॉलेज लेट आऊँ तो प्लीज़ आप मेरी 75% अटेंडेंस एडजस्ट कर लीजिएगा, ताकि मैं फाइनल एग्जाम दे पाऊँ। वापिस सोचो सर जी, ऐसे ज़रूरतमंद स्टूडेंट की सपोर्ट करना तो फर्ज है हम टीचर्स का। सर, वो लॉकर रूम से कस्टमर्स की सारी ज्वेलरी और कैश रूम से सारा कैश लेकर भागे हैं। कितने लोग थे वो? सर, बैंक के अंदर 2 आदमी आए थे, फिर मैंने देखा कि बाहर एक टेम्पो भी खड़ा था जिसमें वो बैठकर भागे। सर, वो जाने से पहले सीसीटीवी का डीआरएस भी लेकर गए हैं। दिखते कैसे थे? सर, उन्होंने तो अपना चेहरा पेंट से रंगा हुआ था। कब से जॉब कर रही थी अदिति यहाँ? यही कुछ 6 महीने से। अभी 1 महीने पहले हमने उसे प्रमोशन किया था। 26 तारीख को हमें अदिति की लाश उसके गांव के बाहर मिली। वो ऑफिस में आखिरी बार कब आई थी? आई थिंक 16 तारीख को। अभी तो तुम्हारा प्रमोशन हुआ है, तुम्हें तो काम पे फोकस करना चाहिए, और तुम हो कि छुट्टी मांग रही हो। मैम, वो 21 तारीख को मेरी शादी है। शादी? कांग्रेट्स। आर यू श्योर 21 तारीख को शादी थी अदिति की? जी सर, उसने तो यही बताया था। किससे शादी की थी अदिति ने? वो तो हमें नहीं पता। क्यों? I mean, उसने अपनी शादी में इनवाइट तो किया होगा ना आप लोगों को? नहीं सर, इसलिए तो हम भी हैरान थे कि उसने ऑफिस में किसी को इनवाइट नहीं किया था।
एक तरफ अदिति की शिनाख्त तक नहीं की और अब उसका श्राद्ध कर रहे हो। हमने क्या करना है क्या नहीं करना है इसकी फिक्र तम ना करो। जितना पूछ रहा हूं सिर्फ उतना जवाब देना। 21 तारीख को शादी थी अदिति की। अदिति की शादी किसने कही? उसके ऑफिस वालों ने बताया, जहां वो पिछले 6 महीने से जॉब कर रही थी। अदिति और जॉब लग गए से किसी और अदिति की जानकारी निकाल ली तुम लोगों ने? मैं अच्छे से पता चल गया है कि अदिति की हत्या की असल वजह क्या है। वो आप लोगों की मर्जी के खिलाफ जाकर शादी कर रही थी। ये बात बर्दाश्त नहीं हुई। हमने ना मारा उसको, ना हमको ये मालूम वो नौकरी कर रही थी। और जब से घर से भागी है तब से हमारे लिए मर गई। जब वो भागी है जब से तभी मर गई, तो श्राद्ध अब क्यों कर रहे हो? तभी करते ना। भागी कब थी वो? जहां से जानकारियां जुटा रहे हो वहीं जाकर पता कर लो। मारी चौकट पे तभी दस्तक देना जब सबूत हो। बहुत जल्दी मुलाकात होगी चौधरी जी। सर सुबह पेट्रोलिंग टीम की इसके ऊपर नजर पड़ी। इसी गाड़ी का इस्तेमाल हुआ था रॉबरी में। जब मैंने इसके मालिक के लिए आरटीओ से पता किया तो मालूम चला कि ये गाड़ी पलवल से चोरी हुई थी। वहां पर तो दूर दूर तक कोई सीसीटीवी नहीं था। वो क्रिमिनल बैंक के सीसीटीवी के हार्ड डिस्क को भी चुरा कर ले गए। बैंक के एम्प्लॉयज का कहना है कि वो लोग अपना चेहरा रंग कर आए थे। वो लोग जिस भेस में आए थे उन्हें वैसे भी कोई पहचान नहीं सकता था, फिर भी सीसीटीवी के हार्ड डिस्क को चुरा कर ले गए। उसमें तो पिछले 7 दिनों की फुटेज थी। हो सकता है कि उन 7 दिनों की फुटेज में ऐसा कुछ था जो हमें क्रिमिनल की लीड दे सकता था। सर हो सकता है वो रेकी करने के लिए पहले आए। 7 दिनों से तो ऑडिट चल रहा है, कस्टमर तक को एंट्री नहीं है, सिर्फ बैंक का स्टाफ ही आ जा सकता है। क्या आपको लगता है कि बैंक का कोई एम्प्लॉय इन सब में इन्वॉल्व होगा? ये पूरे बैंक स्टाफ की डिटेल निकालो और पता करो कि कोई ऐसा गैंग है जो चेहरे पर रंग लगाकर लूट का काम करता है, या फिर ये क्रिमिनल्स की कोई प्लान मॉडस ऑपरेंडी थी। ओके सर। सर जिस तरह से अदिति का बाप महेंद्र और चाचा जितेंद्र हमसे बेखौफ होकर बातें कर रहे थे, ऐसा लग रहा है कि उन्होंने पक्की प्लानिंग करके रखी। ऑनर किलिंग में क्राइम मोस्टली आउट ऑफ रेंज होता है, पर जिस तरह से अदिति ने अपने ऑफिस में छुट्टी मांगी उससे तो यही लग रहा है कि उसकी शादी पहले से प्लान थी। और दूसरी तरफ उसके घर वालों को ये तक नहीं मालूम कि अदिति जॉब कर रही थी। सर ये भी पता नहीं चल रहा है कि वो शादी किससे करने वाली थी। कहीं वो उसके कॉलेज का टीचर अकील तो नहीं, जिससे अदिति का अफेयर का पता चला था? ये भी तो हो सकता है कि उसके ऑफिस वाले झूठ बोल रहे हो। उसके ऑफिस स्टाफ की डिटेल निकालो और अकील की भी। सर एग्जाम्स के बाद क्या सोचा अदिति? किस बारे में सर? अरे हमारी शादी के बारे में। प्लीज सर, मैं आपसे शादी करके अपने सपनों पे फुल स्टॉप ना लगा सकती। और वैसे भी सर, मैंने आपको कभी उस नजर से नहीं देखा। सर अदिति के गांव करसीगंज के पास एक गांव है बिसाकपुर। वहां का एक आदमी महेंद्र चौधरी के खिलाफ बयान देना चाहता है, लेकिन सर उसकी शर्त है कि उसका नाम केस में नहीं आना चाहिए। ठीक है, तुम लोकेशन भेजो, हम वहीं पहुंच रहे हैं। सर सलाम साहब उन चौधरी लोगों की गांव के लोगों के साथ बिल्कुल नहीं बनती। अभी कुछ दिन पहले ही गांव के एक परिवार के साथ उन्होंने काफ़ी मारपीट की। झगड़े की वजह क्या थी? मालूम नहीं साहब, लेकिन अब उनके घर पे ताला लगा है। ये दोनों बाप बेटा हैं कौन? अरविंद और उसका बेटा विनीत साहब। इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता साहब। ठीक। सर मैंने गांव में पता किया, अरविंद और विनीत कहाँ हैं किसी को भी नहीं पता है। सर इन दोनों गांव की कम्युनिटी के लोगों का आपस में 36 का आंकड़ा है। ऐसे झगड़े अक्सर होते रहते हैं। क्या अदिति के मर्डर का इस बात से कुछ लेना देना हो सकता है? सुनिए भाई, मैंने सुना है गांव के बाहर जो छोरी की लाश मिली थी उसने इस शवगृह में रखा है। भाई एक बार मैंने वो लाश देखनी है। ले पैसे, एक बार देखा था मेरी बेटी थी वहाँ, एक बार बस। सर अदिति के बाप और चाचा ने जिस अरविंद और उसके बेटे विनीत को पीटा था, उन दोनों के फोन पानीपत में एक्टिव हुए। पानीपत? जी सर, और खास बात यह है कि अदिति जिस कॉलेज में पढ़ती थी, ये विनीत भी उसी कॉलेज में पढ़ता था। पापा क्या हुआ विनीत?
आप लोग? लाडो! मेरी बच्ची! अदिति, ले ये सेब। यू क्या कर रही है? ये कंप्यूटर किसका है? हाँ? धारे धोरे तो ना था? ताई, ये अदिति दीदी की दोस्त का लैपटॉप है। हाँ हाँ माँ, वो हमारी कॉलेज की दोस्त का है। देख अदिति, मारे तो झूठ मत बोल। और यो सब क्या है? यो कैसी पढ़ाई हो रही तेरे कॉलेज में? ना करके रही है तू? माँ, एक नौकरी देखी है मैंने। नौकरी? ना क्या कह रही है तू? हैं? थारे पापा को इतनी मिन्नत करके थारा कॉलेज चालू कराया था और तू भी ये नौकरी? तो क्या उनके डर से सांस लेना छोड़ दे? वो तो किसी जमींदार के लड़के को मेरा हाथ थमा देंगे, उसके बाद कूटे से बांध के रखेंगे पूरी जिंदगी। फिर आपकी तरह किलसती रहूंगी मैं। पर लाडो, माँ, वो हमारा भाग्य नहीं लिख सकते। मैं अपने पैरों पे खड़े होके अपना, रानी का और आपका भाग्य लिखूंगी। सर, ये बैंक की मैनेजर सुगंधा 10 साल से इसी बैंक में है। इसी बैंक में इसका लॉकर भी है जिसमें इसने काफ़ी ज्वेलरी रखी हुई थी। रॉबरी के दौरान सब कुछ गायब हो गया। सर, मैंने तो सोचा था कि मैं भी अपनी उन ज्वेलरी को गिरवी रख के कुछ पैसे उधार ले लूंगी। ऐसी क्या जरूरत थी जो आप गहने गिरवी रखना चाहती थी? सर, 3 महीने से सैलरी नहीं हुई थी। मेरे हस्बैंड भी यहाँ नहीं है। अपने सर्वाइवल के लिए कुछ तो करना ज़रूरी था। सर, ये बैंक की क्लर्क महिमा, इसकी कहानी भी अजीब है। सुना जिस दिन रॉबरी हुई उस दिन इसकी शादी थी। उस दिन इसकी शादी थी, फिर भी ये बैंक आई थी। सर, मेरे इस बैंक में 5 लाख की एफडी थी, लेकिन बैंक में 5,000 से ज़्यादा निकालने पे रोक थी। तो मैंने अपने मंगेतर को बोला कि हम शादी पोस्टपोन कर देते हैं, लेकिन सर उसने रिश्ता ही तोड़ दिया। और सर, ये बैंक का सीनियर क्लर्क नवीन, इसका खुद का घर है, लेकिन रॉबरी से 1 महीने पहले ये किराए के घर में शिफ्ट हो गया था। सर, सैलरी ना मिलने से मैं अपने होम लोन की EMI चुका नहीं पा रहा था। लोन की रिकवरी करने वालों ने मुझे घर पे आकर परेशान करना शुरू कर दिया था। पड़ोसियों को मुंह दिखाना मुश्किल हो गया था। मतलब बैंक के एम्प्लॉय सैलरी ना मिलने से परेशान थे, और जब परेशानी गुस्से में बदल जाती तो लोग बदला लेने के लिए उतारू हो जाते हैं। बैंक के स्टाफ के एंगल को भी नकारा नहीं जा सकता। लेकिन सर, असिस्टेंट मैनेजर सुबोध के अलावा किसी के खिलाफ कुछ नहीं मिला है। ये वही सुबोध है ना जिसके पैर पर गोली लगी थी? सर, ये सुबोध 3 महीने पहले तक एक प्राइवेट बैंक में जॉब करता था। रॉबरी के 3 महीने पहले इसने इस बैंक को ज्वाइन किया, और जिस बैंक को ये छोड़कर आया था वहाँ इसके अकाउंट में 10 दिन पहले 30 लाख रुपए थे। असिस्टेंट मैनेजर के अकाउंट में इतने पैसे? और सर, रॉबरी के 4 दिन पहले इसने 10 लाख रुपए जयपुर के किसी अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए थे। 10 लाख किसके अकाउंट में? रानी, तब क्या सोचा तूने? सोच लिया राकेश, तू भूल जा मन, वरना जो अदिति दीदी के साथ हुआ वो। विनीत कायर था, लेकिन मैं ना हूं। आज भी नहीं आने दूंगा तेरे पे। ब्याह कर ले मेरे से। तेरी इतनी हिम्मत! तेरी हिम्मत है? पानी खरीद रहा है, रुक जा तू। साहब, हमारा चौधरी की बेटी के मर्डर से कोई लेना देना ना है। लेना देना ना है तो फिर चौधरी ने मारा क्या तुम लोगों को? और देख, झूठ तो बिल्कुल मत बोलो, क्योंकि हमें अच्छी तरह से पता है अदिति कॉलेज में तेरी दोस्त थी। सर, दोस्त थी नहीं, बीवी थी वो मेरी। बीवी? हाँ सर, 21 तारीख को हमने शादी की थी। हमने घर वालों की मर्जी के बिना शादी की थी, इसलिए अदिति के घर वालों ने हमें मारा है और सर हमें धमकाया भी। तेरे जो इस सर पे चोट लगी वो कैसे लगी? उसी हमले में सर 60 टाँके हैं इसके साथ। मैंने अपनी पुश्तैनी जमीन बेची थी, वो 30 लाख उसकी पेमेंट आई थी। चेक किया हमने, 30 लाख आते ही 10 लाख रुपए तूने जयपुर के अकाउंट में ट्रांसफर किया इस कुणाल गर्ग को। अब बोल, ये कुणाल भी शामिल था ना बैंक रॉबरी में जिसको तूने एडवांस दिया था? नहीं सर। झूठ मत बोल। कुणाल के अकाउंट से 10 लाख रुपए निकलते उसका अकाउंट बंद हो गया। सर, आप खुद ही सोचिए, अगर मैंने ऐसा कुछ किया होता तो क्या मैं बैंक से ट्रांसफर करवाता? अच्छा, बड़ा स्मार्ट है। सर, दरअसल वो पैसा
मेरी बीवी छाया ने गायब किया था। ये मेरे अकाउंट से 10 लाख रुपए किसको ट्रांसफर किए तुमने? मैं क्यों ट्रांसफर करूंगी? झूठ मत बोलो, तुम्हें मेरे इंटरनेट बैंकिंग का पासवर्ड मालूम है। अपनी बीवी पर शक करोगे? चोर बोलोगे मुझे? और उसके बाद छाया घर छोड़कर भाग गई और अपना फोन भी बंद कर लिया। और ये कुणाल गर्ग तेरी बीवी का क्या लगता था जो तेरी बीवी ने उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दी? मुझे कुछ नहीं मालूम सर, मैं सच कह रहा हूँ। कहीं ये सुबोध की बीवी का गेम तो नहीं? पता करो। देखिए भाई साहब, तालाब की एक मछली क्या गंदी हुई, पूरा तालाब गंदा कर गई। रहने दे तेरे प्रवचन। मैं तो पंचायती में व्यस्त रहता था, और निकम्मे तू क्या कर रहा था? बस करो आप लोग, हमारी बेटी को तो बख्शा नहीं, पर अब एक बात बोल दो, रानी पे आज नाड़े दूंगी मैं। कोई काम नहीं है क्या? मुंह उठा के आ गए। मुंह बंद कर अपना। बहुत बर्दाश्त कर लिया तुझे। विनीत और अरविंद ने मुंह खोल दिया कि कैसे तुझे उन दोनों को मारने की कोशिश की थी। उन छुट्टों के बयां पे हथकड़ी पहनाएगा मुझे? बहुत जल्दी तेरी ये इच्छा भी पूरी कर दूंगा। सुन, 21 तारीख को अदिति को मैं यहाँ लाया और 23 को वो भाग गई। मैंने तो अपनी बेटी को ना मारा, लेकिन तूने उस बाप बेटे को ढूंढ के बहुत अच्छा किया। सालों ने मेरे घर की इज्जत पे हाथ डाला है। तू अब थाने की सिक्योरिटी बढ़ा ले या जो चाहे कर ले, थाने में घुस के मारूंगा उन दोनों को। उसके बाद पहना लियो मैंने हथकड़ी। सर, सुबोध की बीवी के सीडीआर में भी इस कुणाल घर का नंबर मिला है। पिछले 2 महीने से दोनों टच में थे, लेकिन ना कुणाल का पता चल रहा है और ना ही छाया का। मैंने दोनों के फोन सर्वेलांस पे डाल दिए। उस सिक्योरिटी गार्ड के बैकग्राउंड के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा है, लेकिन बैंक के हेड ऑफिस से एक अपडेट आया है। उनका कहना है कि सीसीटीवी की भले ही चोरी हुई थी, लेकिन ये बैंक एक दूसरे बैंक के साथ मर्ज हुआ था जिसकी सिक्योरिटी सिस्टम ऑटोमेटिकली अपग्रेड होगी। हो सकता है कि सीसीटीवी फुटेज का बैकअप उस बैंक के सर्वर पे हो और हमें वहाँ के फुटेज से आइडिया मिले कि उस बैंक में कौन लोग चेहरे पर रंग लगा कर घुसे थे। क्यों दया करे तने अदिति पे? यहाँ जी साल में भी थी, जिंदा तो थी। मैंने तो सोचा था अदिति आजाद हो जाएगी तो मैं भी आजाद हो जाऊंगी। अरे तुम मन न बताती, मैं निकालती उसमें इस नरक से। सर, अदिति की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से उसकी मौत 25 तारीख की रात को हुई थी सर। ब्लंट फोर्स ट्रॉमा, यानी कि उसके सर पे किसी भारी चीज से वार किया गया। रेप के साइन? नो सर, बट अदिति सेक्सुअली एक्टिव थी और शॉकिंग बात यह है तो उसका एबॉर्शन भी हो चुका है। अबॉर्शन? जी हाँ सर। और हैरानी की बात यह है कि अदिति ने अपने ऑफिस में यह कह के छुट्टी ली थी कि 21 तारीख को उसकी शादी है, जबकि उसके पेरेंट्स इस शादी के खिलाफ थे। और विनीत के मुताबिक शादी के बाद 21 तारीख को ही उसके पेरेंट्स उसको अपने घर ले गए थे, और उसके पेरेंट्स के मुताबिक 2 दिन तक अदिति उनके घर थी और 23 की रात को भाग गई और 25 की रात को अदिति का मर्डर हो जाता है। तो सवाल ये उठता है कि 23 से 25 की रात तक अदिति कहाँ थी? सर, सबसे अटपटी बात यह है कि अदिति की बॉडी पे दुल्हन के कपड़े थे। अगर वो 23 तारीख को घर से भागेगी तो भागने के बाद दुल्हन के कपड़े क्यों पहनेगी, जबकि उसकी शादी तो हो चुकी है। सर, ये अदिति विनीत की बीवी थी, तो घर से भाग के कहाँ जाती? विनीत के पास ही जाते। ये विनीत ही झूठ बोल रहा है। सर, मैं क्यों मारूंगा अपनी बीवी को? 21 तारीख को तूने शादी की, 22 तारीख को तू अपने बाप के साथ पानीपत भाग गया। तू तो अपने बाप के साथ पानीपत भाग गया था ना? फिर 25 तारीख को तेरे फोन की लोकेशन गांव में कैसे थी मैं बताऊं? क्योंकि 25 तारीख की रात को तू आया और आने के बाद तूने अदिति का मर्डर किया। नहीं सर, पहले मैं पानीपत में ही था। उसके बाद अदिति की कजिन के दोस्त का 24 तारीख को मुझे फोन आया था। हेलो विनीत, अदिति घर से भाग चुकी है, गांव के बाहर वाले खंड में तुम्हारा वेट कर रही है। फिर 25 तारीख को समय वहां पहुंचा था। मुझे भी जान से मारने की कोशिश की गई थी और उसके अगले दिन पता चला कि वहां आदिति की लाश मिली है। सर, ये चोट उसी वार का है। वो तो पापा ने धमका के आपको झूठ बोला था ताकि आप मुझ पे शक ना करें। एक के बाद दूसरा छोटा, सच बोल, क्यों मारा आदिति को? सर, मैंने नहीं मारा। मैं तो आदिति से बचपन से प्यार करता था। बचपन से? फिर तो अदिति को प्रेग्नेंट भी तो नहीं किया होगा? प्रेग्नेंट? पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है कि शादी से पहले उसने अबॉर्शन करवाया था। ये नहीं हो सकता सर।
शादी के बाद भी हमारा कोई फिजिकल रिलेशन नहीं बना। तो फिर प्रेग्नेंट कैसे हो गई वो? हाँ, एक मिनट सर। सर 1 साल पहले हमारा ब्रेकअप हो गया था और उसके बीच हम एक दूसरे से कभी नहीं मिले। वो तो शादी के 3 दिन पहले ही मेरी जिंदगी में वापस आई थी। दीदी तुम? सोचा था मुझे देखकर रास्ता बदल लेगा, लेकिन लगता है भूला नहीं मुझे अब तक। मेरी ईमेल का पासवर्ड भी ना तेरा ही नाम है। मैं तो तुझे कभी ना भूल सकूं, पर तू जरूर मैंने भूल ली। वो इसलिए कि फैमिली के खिलाफ जाने की हिम्मत ना थी मुझ में, और तूने भी कौन सी हिम्मत दिखाई? अगर तू हाँ बोली होती ना तो तेरे खातिर कुछ भी कर जाता मैं। अगर अब हाँ बोल दूं तो? सच्ची? शादी करेगा मुझसे? मैं खुद ही हैरान था कि मुझे 18 तारीख को मिली और बोले 21 तारीख को शादी कर लो। एक मिनट, उसने ऑफिस में 16 तारीख को ये कहकर छुट्टी ली थी कि 21 तारीख को उसकी शादी है, उसे छुट्टी चाहिए। पर उसने मुझे 18 तारीख को शादी का प्रपोजल दिया था। तो यही तो मैं तेरे से पूछ रहा हूँ कि 16 तारीख को तेरे मिलने से पहले उसने कैसे डिसाइड कर लिया कि 21 तारीख को तेरे साथ शादी करेगी? सर मैं सच कह रहा हूँ, मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा कि आदित्य मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकती है। छाया, सर मेरा इस बैंक रॉबरी से कोई लेना देना नहीं है। मेरा पति मुझे फंसा रहा है। नेट बैंकिंग के थ्रू 10 लाख ट्रांसफर हुए थे उसके अकाउंट से कुणाल गर्ग को, और तुम तो कुणाल गर्ग से बहुत मिलती जुलती थी। उसने मुझे धोखा दिया है। उसने धोखा दिया या तुम दोनों ने मिलके बैंक को? नहीं सर, मैं ही बेवकूफ़ थी जो मैंने कुणाल को डेट किया। उसे बिजनेस के लिए 10 लाख रुपए चाहिए थे। मैंने सोचा बिजनेस सेटल होते ही मैं उसके पास चली जाऊंगी, इसीलिए मैंने उसे 10 लाख रुपए दिए और सुबोध से झगड़ा करके उसके पास चली गई। लेकिन उसने 10 लाख भी ले लिए और मेरा न्यूड वीडियो बनाकर मुझे ब्लैकमेल करने लगा। कुणाल कहाँ है? उससे कैसे मिली थी तुम? सर मैं उससे सोशल मीडिया पर मिली थी, पर सर मैं सच कह रही हूँ, मैं नहीं जानती वो कहाँ है। मैडम मैं तो खुद राकेश के लिए परेशान हूँ। जब से वो रानी के बाप ने राकेश को मारने की धमकी दी है ना, तब से वो कहीं चला गया है। कहाँ चला गया? मालूम नहीं मैडम, मैं तो खुद आपके पास आने वाला था और मन तो ला गया है कि वो रानी के बाप ने कहीं राकेश को मार तो नहीं दिया। सर मारे को राकेश ने फोन करके यहीं पे बुलाया था और मारे पे यहीं पे हमला हुआ था। राकेश ने विनीत को फोन किया था 24 तारीख को, और 23 तारीख की रात को अदिति अपने घर से भागी थी। तो क्या 23 तारीख से लेकर 25 तारीख तक अदिति यहीं होगी? अदिति की लाश हमें यहाँ गाड़ी मिली थी। हमने पूरा एरिया स्कैन किया था। हमें ना तो कोई ऐसा क्लू मिला और ना ही ऐसा कोई विटनेस मिला जिससे पता लगे कि अदिति यहीं होगी। सर आदित्य की लाश यहाँ पे मिली थी। हाँ क्यों? क्योंकि सर जब मारे पे हमला हुआ था तो एक गड्ढा वहाँ पे भी खुदा हुआ था। शर्मा खुदवा। ये देखिए सर, इस पर तो ब्लड लगा है। पक्का ये मर्डर वेपन होगा। और ये एम्प्टी रैपर्स, ये तो पूरी गृहस्थी जोड़ी हुई थी इन्होंने। ये डायरी और ये मोबाइल। इस डायरी में लिखा है शादी के लिए मनाना डन, शादी करना डन, घर से भागना डन, कब्र खोदना, कब्र खोदना, दुल्हन बनना। अब मैं दुल्हन बनूंगी और फिर आजादी। जैसे जैसे इस डायरी में लिखा है ना, लगभग वैसा ही हो रहा था दीदी के साथ। शादी के लिए मनाना, उसने विनीत को शादी के लिए मनाया। शादी करेगा मुझसे? घर से भागना, वो घर से भागी थी। और कब्र खोदना, और उसकी लाश यहीं हमें गड़ी में मिली थी। उसने दुल्हन के कपड़े पहने हुए थे। और सर उसके बाद ये लिखा हुआ है आज़ादी। आज़ादी का क्या मतलब है? अदिति के साथ जो हो रहा था ना, शायद वो प्लान था। मे बी वो खुद नहीं कर रही थी, कोई करवा रहा था उसने, और जो करवा रहा होगा उसी ने मारा होगा अदिति को। और शायद उसी इंसान ने विनीत को मारने की कोशिश की। सर कहीं वो आदमी तो नहीं जिसने अदिति को प्रेग्नेंट किया? वकील तो नहीं है?
मैं मानता हूँ साहब, मैं मानता हूँ अदिति को मैं पसंद करता था। हकीकत तो यह है कि उसने मुझे खुद को कभी छूने तक नहीं दिया था। तो मार दिया उसको। अरे मैं क्यों मारूंगा उसको? उसके बाप को छूने की हिम्मत नहीं है आप में, तो मुझे अंदर कर दोगे? बहुत चर्बी है इकोनॉमिक टीचर में। डिमांड एंड सप्लाई का फार्मूला अपनाओ। डंडे की सप्लाई रुकनी नहीं चाहिए। ये रहम की डिमांड करेगा तब कहीं जाकर इसकी जबान से डिविडेंड निकलेगा। बुलाओ 50 साल को। रानी, रानी, तुमने ही राकेश से कहा था कि वो विनीत को कॉल करके उससे कहे कि वो खंडर में आए। हाँ इसका मतलब तुम जानती थी कि अदिति उस खंडर में है। हाँ, मन ने सोचा था विनीत दीदी को भगा के ले जाएगा इस नरक से बहुत दूर, लेकिन और उस पर भी जानलेवा हमला हुआ। तुम्हें पता था कि अदिति शादी के पहले अबॉर्शन करवा चुकी थी? विनीत के अलावा और कौन लड़का था उसकी जिंदगी में? सिर्फ विनीत था। राकेश कहाँ है? नहीं मालूम। सर, मर्डर वेपन और डायरी के साथ जो फोन मिला था, उस फोन में एक दूसरे नंबर का सिम मिला है जो अदिति के नाम पे रजिस्टर्ड है। मतलब फोन नंबर अदिति इस्तेमाल कर रही थी? उस नंबर के सीडीआर में सिर्फ एक ही नंबर है सर, जिससे अदिति लगातार टच में थी, और वो नंबर गुड़गांव पुलिस के सर्वेलेंस में भी है। गुड़गांव पुलिस की सर्वेलेंस में क्यों? सर, गुड़गांव की एलएनसी बैंक में जो रॉबरी हुई थी, गुड़गांव पुलिस को लगता है कि वो नंबर बैंक रॉबर्ट्स का हो सकता है। गुड़गांव पुलिस ने मुझे अभी अभी कांटेक्ट किया। उनको इस बात का भी शक है कि शायद अदिति रॉबर्ट्स के टच में थी। जिस एरिया में बैंक रॉबरी हुई, वहाँ के डम डेटा से हमें लगभग 60,000 एक्टिव मोबाइल नंबर मिले, जिसमें से 2 नंबर फेक आईडी थे, जिसे हमने जीरो डाउन भी किया। उन दोनों नंबर के सीडीआर में हमें ये एक नंबर मिला जो कि आपके अदिति के सीडीआर में भी आपको मिला। लेकिन हमें अदिति के केस में ऐसा कोई क्लू नहीं मिला जिससे लगे कि अदिति बैंक रॉबरी में इन्वॉल्व थी। हो सकता है कि अदिति लुटेरा का कोई राज जानती हो, जिससे उसको रास्ते से हटा दिया गया। आपके केस में और क्या क्या लीड्स हैं? हम अपने केस से टैली करके देखते हैं। हो सकता है ऐसा कोई लिंक मिल जाए जिससे दोनों केसेस के कोई डायरेक्शन मिल सके। ये हमारे सारे सस्पेक्ट्स की प्रोफाइल है। सर, एलएमसी बैंक जिस बैंक से मर्ज हुआ था उसके हेड ऑफिस से फुटेज आई है। फाइनली ये उनके मेन सर्वर से रिकवर करके डाउनलोड कर ली गई। ये तो चेहरे पूरी तरह से पोत कर आए थे। शुरू से देखने वालों ने इनका डिस्क्रिप्शन यही बताया। जिस तरीके से इनका मेकअप हुआ है, इनका असली चेहरा पहचानना तो बहुत ही मुश्किल है। इतना परफेक्ट मेकअप तो कोई प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट ही कर सकता है। सर, ऐसा मेकअप तो फोक डांस परफॉर्मेंस करते हैं, और सर ये वेस्ट बंगाल के किसी ट्राइबल एरिया का आर्ट फॉर्म है। तो वो लुटेरे प्रोफेशनल डांस परफॉर्मर हो सकता है। मुझे लगता है अदिति के मर्डर की कहानी उसकी डायरी में लिखे शब्दों में ही छिपी है। विनीत को शादी के लिए मनाना, शादी करना, घर से भागना, ये तीनों पॉइंटर्स विनीत से कनेक्टेड है। विनीत अदिति की लाइफ में था तो अकील का जेलसी फैक्टर बनता है। अकील को भी अपने सस्पेक्ट लिस्ट में रखते हैं। लेकिन सर, अकील तो कुछ उगल नहीं रहा है। मैं पता करती हूँ विनीत या अकील का फोक डांस से कोई कनेक्शन है क्या? सर, राकेश की कोई लीड नहीं मिल रही है। उसके भाई नकुल ने तो एक ही बात की रट लगा रखी है कि रानी के बाप ने उसे मारा है। बुलाओ राकेश के भाई को। वो कल से दिल्ली में है सर। वहाँ थिएटर शोज का फेयर लगा हुआ है, इसलिए बिजी है। थिएटर शोज का फेयर करता क्या है राकेश का भाई? मेकअप आर्टिस्ट है सर। शोज में जो आर्टिस्ट होते हैं उनका मेकअप करता है। एक बात बताओ मोहित भाई, ये शो तक तो ठीक है, लेकिन शो के बाद मेकअप किस लिए कराते हो? तो आम खाना, पैसे मिलते हैं ना। हाँ, ये बात भी सही है। नकुल। जी सर। बैठ। भाग क्यों रहा है? हाँ? सर, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे नहीं मालूम ये लोग क्या करते हैं। मैं तो बस इन लोगों का मेकअप करता हूँ। बैंक लुटेगा? सर, मैंने क्यों अपनी गर्लफ्रेंड के लिए किया सर? कौन है तेरी गर्लफ्रेंड? मेरे शोज देखने आती थी सर सुगंधा। हमारा अफेयर हो गया। लालच में अंधी हो गई थी सर।
लॉकर से कस्टमर की असली ज्वेलरी चुराकर उसे बेच दिया करती थी और उसी डिज़ाइन की नकली ज्वेलरी लॉकर में वापस रख दिया करती थी। लेकिन दूसरे बैंक से मर्जर के बाद बैंक में ऑडिट होना था जिसमें मैं फंस सकती थी, इसीलिए मोहित के साथ मिलकर रॉबरी का प्लान बनाया। ये एलएनसी बैंक के गुड़गांव ब्रांच का ब्लूप्रिंट है। ये बैंक एक दूसरे बैंक के साथ मर्ज हो चुका है और इसका अब ऑडिट चल रहा है और यही वक्त है जब हम अपना हाथ मार सकते हैं। सर मेरा अदिति के केस से कोई लेना देना नहीं है सर। सर मैं तो जानता तक नहीं उसको सर। तेरे भाई राकेश को ढूंढ लिया हमने और तेरी बीवी का भी बयान लिया है। इन दोनों का कहना है कि अदिति के साथ तेरा अफेयर था। अपने बाप के जुल्मों की मारी थी बेचारी। उसको लगता था कि मैं मर्द होकर भी अपनी बीवी की इतनी अच्छे से केयर कर रहा हूं, तो बस वो इसी बात की मुरीद हो गई और हमारी बातचीत धीरे धीरे कब नजदीकी में बदल गई पता ही नहीं चला। उसने मेरे लिए अपने बचपन के बॉयफ्रेंड को भी छोड़ दिया, लेकिन मैं शादीशुदा था। मैं अपनी बीवी को कैसे छोड़ देता? तुम्हारे कहने पे मैं पहले भी एक बार अबॉर्शन करवा चुकी हूँ। अगर तुम अपनी बीवी को छोड़ के मुझसे शादी नहीं करोगे ना तो मैं तुम पे रेप का चार्ज लगा दूंगी। अरे पागल होगी क्या? अरे जानती नहीं कि तेरा बाप हम दोनों की क्या हालत करेगा। तुम तो कहते थे कि मेरे बाप के ढकियानों से दुनिया से मुझे बहुत दूर ले जाओगे, जहाँ मुझे हर तरीके की आजादी होगी। देख सुन, तू बोलती है ना कि वो विनीत तुझ पे अब भी लट्टू है, तो वो तुझसे शादी भी करेगा। हाँ तो एक काम कर, उससे शादी करके भाग जा। ये क्या बोल रहे हो तुम? अरे मेरी बात तो सुन ले। तू विनीत से शादी करके भाग जा, उसके बाद तेरा बाप तुझे वहां से वापस ले आएगा, फिर तू दोबारा भाग जाना और दूसरी बार हम विनीत को दफना देंगे और हम दोनों भाग जाएंगे। फिर तेरे बाप को लगेगा कि विनीत तुझे भगा कर ले गया है, उसका मेरी तरफ ध्यान ही नहीं जाएगा। तो बस उसके बाद तू मेरी दुल्हन और ये तेरी आजाद जिंदगी। लेकिन विनीत के मरने के बाद तुम? अरे विनीत नहीं मरेगा तो तेरा बाप हम दोनों को मार डालेगा। बोल क्या चाहे तू। एक कहावत है, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं वो खुद उस गड्ढे में गिर जाते हैं। सही बात है सर। विनीत को मारने का फैसला अदिति की भूल नहीं थी बल्कि एक गुनाह था। ताज्जुब इस बात का है कि जो लड़की बचपन से अपने पिता के जुल्मों से लड़ती आई वो अपने अंदर के उस जानवर से नहीं लड़ पाई जो ये मानने के लिए राजी हो गया कि अपनी खुशी के लिए दूसरों का कत्ल करना होगा। पता नहीं क्यों अक्सर समझदार लोग भी सही और गलत के दोहराए पर आकर गलत का रास्ता चुनते हैं, जिसका अंत सही तो कभी नहीं हो सकता।